नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट साइंस क्लासेस में। साथियों, इस चैप्टर 1 में अपनी एक्सरसाइज चल रही थी 1.1 और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है? कोई एक पूर्णांक है। तो बेटा ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है। यदि आप ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे तो आपको यह प्रश्न बहुत सरल दिखेगा। तो ध्यान से देखिएगा बेटा। इसमें बात हो रही है बेटा धनात्मक विषम पूर्णांक की। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है बेटा, वो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 का रूप होता है। ठीक है। तो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, तो सबसे पहले हम कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक मानते हैं। ठीक है ना बेटा? देखिएगा, तो हम इसमें कहेंगे बेटा कि माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पर बात हो रही है बेटा क्वेश्चन में धनात्मक विषम पूर्णांक की। तो हम कहेंगे माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है बेटा? ए है। तो हमने मान लिया अपने मन से कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है बेटा? ए है। ठीक। अब इस प्रश्न को यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें कहा गया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 का रूप होता है। तो यदि आप ध्यान से देखें बेटा यहाँ पर, तो 6q+1 यानी कि यहाँ पर 6 कॉमन है तीनों में, है कि नहीं? तो यदि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय को ध्यान रखें बेटा, तो इसी फॉर्म में होती है। तो हम यहाँ पर कहेंगे तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। तो विभाजन प्रमेय का से क्या कह सकते हैं बेटा? क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का? A बराबर B/Q प्लस में क्या होता है बेटा? R। ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसको देंगे हम समीकरण नंबर। हो गई अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और प्रश्न में बोला गया है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक A होता है वो कौन से रूप में है? 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में है। तो यदि आप ध्यान से देखें बेटा और इससे इसकी तुलना करें तो B का मान आपको क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यहाँ हम कहेंगे यहाँ, और बेटा ये क्या कहलाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का? ये कहलाता है भाज्य, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। तो यहाँ जो B है, B अर्थात भाजक जो है बेटा, यहाँ भाजक B बराबर कितना है? 6 है। यहाँ भाजक B बराबर क्या है बेटा? 6 है कि नहीं? और इसमें आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए A क्या है? कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक। तो A को हमने A ही लिखा और B का मान क्या है यहाँ पर? 6 ये लिखा। Q आपके पास है नहीं, ना ही आपके पास R है। ठीक। तो ये आपको समीकरण मिल गया। समीकरण नंबर क्या कहेंगे आप? 2। ठीक है ना बेटा? अब इस चीज को समझें। यहाँ पर A क्या है आपका? भाज्य। A क्या है आपका? भाज्य। और 6 क्या है आपका बेटा? भाजक। और Q क्या प्राप्त होगा आपको? भागफल। और आपका अंत में क्या बचेगा घटाने पर? शेषफल। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो आप हमें एक बात बताइए बेटा कि इस 6 का आप इस A वाली संख्या में जब आप भाग देंगे तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा अर्थात शेषफल, वो सदैव 6 से छोटा होगा कि नहीं होगा? 6 से छोटा होगा ना R का मान। तो यहाँ हम कह सकते हैं चूंकि संभावित शेषफल, तो जो संभावित शेषफल के मान है अर्थात R के, वो क्या क्या हो सकते हैं? तो R का मान क्या हो सकता है बेटा? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। 6 नहीं हो सकता।
क्योंकि शेषफल के जो मान बचेंगे बेटा 6 से भाग देने पर वो 6 से सदैव छोटे बचेंगे। तो संभावित शेषफल के मान बेटा ये हो गए आपके, हो गए कि नहीं हो गए। अब यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज कर रहे हैं और ये मान इस समीकरण 2 में पुट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, जब r का मान अपन क्या लेंगे बेटा 0, जब r बराबर क्या हो 0 हो, तब जब r का मान 0 होगा तो क्या बनेगा अपना इक्वेशन, तब a बराबर आपको मिल जाएगा बेटा 6 ज्यों का त्यों रहेगा, q रहेगा भागफल, और r का मान क्या रखेंगे बेटा 0, तो 6q + 0 आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 6q, ये मिल गया आपको। ठीक, अब जब r का मान क्या हो बेटा, देखो 0 रख दिया, आप कौन सा मान रखेंगे 1, जब r का मान 1 होगा तब समीकरण 2 में ही रखेंगे तो क्या आएगा, a बराबर 6q रहेगा बेटा, और इस r की जगह पर आप क्या लिखेंगे 1, ये मिल जाएगा आपको। ठीक, ऐसे ही जब r का मान क्या रखेंगे बेटा 2, तब आपका इक्वेशन क्या बनेगा, a बराबर 6q, और r के स्थान पर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ना। फिर जब r बराबर क्या हो 3 हो, तब a बराबर क्या आएगा बेटा 6q प्लस r का मान यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3, ये आ जाएगा। इसी प्रकार चलता रहेगा बेटा, जब r बराबर क्या हो 4 हो, देखो 0 रख दिया, 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, अब क्या रखेंगे 4, तो r बराबर जब 4 हो तब क्या बनेगा बेटा, समीकरण 2 में रखेंगे तो a बराबर 6q + 4। ठीक, जब r का मान क्या हो बेटा 5 हो, तब a बराबर क्या बनेगा बेटा 6q + 5, ये बन जाएगा। ठीक, अब ये सभी मान अपन ने बेटा r के इस समीकरण 2 में रख दिए हैं। अब प्रश्न में क्या बोला गया था, इस चीज को आप समझिएगा। प्रश्न में यहाँ बोला गया है, देखिएगा, कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक आप क्या माने बेटा a, वो किस रूप में होता है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होता है। ये चीज आपको यहाँ पर सिद्ध करनी है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा। यहाँ पर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अच्छा विषम पूर्णांक की बात हो रही है, सम पूर्णांक क्या होगा, जिसमें 2 का पूर्णतः भाग चला जाए। तो देखिएगा बेटा, इसमें 2 का पूर्णतः भाग चला जाएगा तो ये कौन सी राशि हो जाएगी, सम हो जाएगी ना। इसमें नहीं जाएगा तो ये विषम राशि है बेटा। इसमें 2 का भाग चला जाएगा कि नहीं, तो यह एक समपूर्णांक हो गया। इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा तो ये विषम हो गया। इसमें 2 का भाग बेटा चला जाएगा तो इसको अपन क्रॉस करे दे रहे। ठीक, ये विषम पूर्णांक नहीं होगा, सम पूर्णांक होगा। और इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका विषम पूर्णांक। तो यदि आप ध्यान से देखें बेटा कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 ये कैसे पूर्णांक है बेटा, विषम पूर्णांक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं बेटा कि जो अपन ने a माना था बेटा, ये क्या था बेटा, एक धनात्मक विषम पूर्णांक था कि नहीं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं चूंकि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, चूंकि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, और यदि बेटा a का मान धनात्मक विषम पूर्णांक है तो सम संख्या वालों का तो कोई लेना देना है नहीं, मतलब ये ना ये और ना ये, तो ये विषम पूर्णांक की कैटेगरी में आते ही नहीं है बेटा। तो बचे कौन से आपके, ये 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होगा बेटा, 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 का या 5 के रूप में होता है।
ये आप कह सकते हैं कि नहीं बेटा? तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हुआ, आपको सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। ठीक है ना बेटा? आशा है आप सबको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।